ये कांग्रेस की और यही सारा झगड़ा है ना, फिर वो की वही बात होगी भाई। बदरुद्दीन ने कांग्रेस का टिकट सारा जो वोट लिया था उससे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, आज वो वापस चला गया। इसलिए वो नाराज भी हैं, तकलीफ में भी हैं। उनके लिए तो जरूरी है कि हेमंता बोलते रहें कुछ कुछ। अच्छा, हाँ, इसलिए आप ये मत कहिए वो बुरा नहीं मानते हैं। प्रदेश में अखिलेश यादव अगर मुसलमान वोट ले जाएंगे तो अखिलेश यादव भी ये कहेंगे कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की बन गई है। हाँ। उनका वोट बैंक इसी के ऊपर टिका हुआ है ना। अगर कांग्रेस सारा मुस्लिम वोट बैंक ले जाएगी और कांग्रेस जो कोशिश कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी को आप वोट दीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस को, प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है अब कांग्रेस, अब ये माओवादी और मुस्लिम लीग पार्टी है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट और मुस्लिम लोगों को लेकर चले गए हैं, अब बाकी लोगों को लग रहा है कि अगर वाकई मुसलमानों को लगा कि राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े तारणहार है, इन्हीं के हम नेतृत्व में बच सकते हैं, तो ममता बनर्जी का क्या होगा, अखिलेश यादव का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा। तो मुझे लगा इन सबका ये डर है। बदरुद्दीन अजमल जिस तरीके से हारे 2024 का लोकसभा चुनाव, उनके आधे से ज्यादा विधायक जो उनके थे या मुस्लिम नेता थे वो सब कांग्रेस में चले गए और विधायक बन गए, तो उनका सब कुछ लूट लिया कांग्रेस ने। मतलब कह रहा हूं कितनी विचित्र स्थिति है। हाँ। बीजेपी और प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम लीगी पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, मुस्लिम वोट, सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतने वाली पार्टी, और एक और मुसलमान पार्टी कह रही है मुस्लिम लीग बन गई। निश्चित रूप से ये बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर 19 में से 18 विधायक मुसलमान जीत कर आ रहे हैं, बाकी जगह उनको जिस तरीके से हो रही है, तो जितना वो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना वो बाकी और हिंदुत्व के आगे तो यूपी में पता चलेगा। बिल्कुल, यूपी में अभी अखिलेश यादव और इनके बीच में तय हो जाए क्या करना है इनको। पंजाब की आपको खबर बताता हूं, एक बड़ी विचित्र खबर यहां भी मिली कल। पंजाब में कल ईडी ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स के ऊपर छापे मारे। खबर सुनना आप। तलाशी के दौरान अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ रुपया मिला। आप कहेंगे ईडी भी कहां छोटे मामलों में हाथ डालने लगे, आजकल 1-1 करोड़ रुपए में हाथ डालती है ईडी की जांच। लेकिन जब हुई तो इसमें कुछ नाम आने शुरू हुए। एक नाम आया आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा का। अब आप पहले आप ये तस्वीर देख के सोच रहे होंगे ये क्या मामला है। ये इसलिए कि ये विचित्र खबर है। बिल्डिंग में गई ईडी छापा मारने के लिए ऊपर किसी फ्लोर पे, तो ऊपर बालकनी से किसी ने नोटों के बैग फेंक दिए नीचे। वो तस्वीर दिखा दीजिए जरा। बालकनी से नोटों के बैग भरे हुए, नोटों के बंडल जमीन पे पड़े हुए। गरीब आदमी मेरे जैसा उठाई के ले चल देता, वो भी मौका नहीं दिया। लेकिन क्योंकि जिसने नोटों के बैग फेंके उसने फोन भी कर दिया किसी को, किसी गाड़ी लगी हुई थी नीचे, इतने में सट्टे गाड़ी आती है, वो पैसा उठाती है और वो चली जाती है। फेंके थे सर 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए। तो ये किसी और के हाथ किसी काम नहीं आए किसी के, वो जिसके थे वो उसने उठवा के लिए। लेकिन ये मजेदार बात हुई कि रेड चल रही है और ऊपर से पैसा फेंका जा रहा है। फिर इसके अंदर नाम एक दूसरे का लेने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया, किसी ने मुख्यमंत्री के करीबी का नाम लिया, चलता रहा। तो इस पर सब लोगों ने फिर रिएक्शन भी दिया। लैंड यूज चेंज कराने का मामला है और ग्राहकों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने का एक मामला बताया जा रहा है। अब चूंकि इसमें इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो अमन अरोड़ा जी का भी नाम ले रहा था कोई, तो उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। वो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोटस ऑपरेशन का जो इनको भूत सवार है उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ईडी को ने ये तो बता दिया अपने प्रेस रिलीज में कि गौरधीर और अमन अरोड़ा दोस्त हैं। ये फैक्ट क्यों ना बता पाए वो कि जी एक और जो एक्यूज्ड है, इसमें नाम है उसका सुरेश कुमार बजाज, उसने 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी को 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। ये क्यों ना बताया उन्होंने, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए उनको। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हल्की होच्छी राजनीति हो रही है ना ऐसी होच्छी हल्की राजनीतियों से ना घबराएं, ना घबराना। आप बताएंगे, राहुल जी बताएंगे पूरी खबर क्या है, किसके घर पे छापा पड़ा था, वो किसका साथी है, किसका करीबी है। ये तो पता नहीं किसका साथी है। इलेक्शन आ गया क्या? अब ये तो पता नहीं किसका साथी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का साथी है, कुछ लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का साथी है। पर ये जरूर अचंभे की बात है कि जिसने बैग फेंके वो बैग ले भी गया। वो अपने पैसे बचा लिए उसने। तो अब किसी ना किसी ऐसे को आदमी को तो फोन किया है जिससे ईडी जो है वो पीछे हट गई। तो अब ये तो देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें किसका कौन इस्तेमाल कर रहा है वो देखने वाली बात है।